वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जब आपने नशीले पदार्थ मांसाहारी का परिवर्तन किया, तब आपका मन भगवान के प्रति चलता है। जब भगवान के प्रति चलता है तो मनुष्य को समस्याओं से दूर होने का समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तुम परमात्मा को याद करके अपने जीवन का वास्तविक उद्धार भी कर। और आपने देखा कि धार्मिक स्थलों पर प्याज लहसुन मना किया जाता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि प्याज से मानव जीवन में स्वर्ग की उत्पत्ति होती है और नाश होती है। तो यदि ऐसी आप ये खाना प्रारंभ होता है, इसलिए जो है ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो वास्तविक यदि इन बीमारियों से, इन व्यवस्थाओं से यदि आप अपने आप को परिवर्तन करना चाहें तो इसका जिससे तुम्हारे जीवन में ऐसे दिनों का सामना। और जब शरीर रूपी मंदिर स्वच्छ होगा तभी भगवान आपके करेंगे। जब तक ये शरीर रूपी मंदिर स्वच्छ नहीं होगा तो भगवान करेंगे। तो ऐसे तुम अपने जीवन को बदलकर अपने भाग्य को उदय कर सकते। जब तक तुम इस प्रकार से अपने जीवन को नहीं बदलोगे तो तुम अपने भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, और देंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा भी हमारा साथ देता है। तो बदलाव में अपने जीवन में कर लेना चाहिए। बदलाव ही जीवन का सबसे बड़ा मूल आता है। जब तुम इस प्रकार से बदलाव करोगे तो आपके मन का परिवर्तन, मन ही मनुष्य जीवन से दुखों को दिया करता है और मन के द्वारा ही मानव जीवन के दुखों को दूर किया जा सकता है। तो हम अपने मन का सही बदलाव और सही परिवर्तन करेंगे तो हमारे जीवन के समस्त दुखों से हम दूर होंगे। और जब तक इसका सही बदलाव नहीं करेंगे तो अपने जीवन के समस्त दुखों से दूर नहीं हो सकते। जब मन बदलेगा तो बुद्धि अच्छी चलेगी, और बुद्धि अच्छी चलेगी संस्कार हमारे अच्छे बनेंगे, और जब संस्कार अच्छे बनेंगे तो जीवन के दुखों से निवारण। भगवान के लिए भी हमें सच्चा मन, सच्चे विचार होना ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारे भगवान से हमें पूर्ण राजनीति प्राप्त नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव कर लेना चाहिए, तो जीवन खुशहाली से कटेगा और किसी समस्याओं का सामना नहीं। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, और जब परिवर्तन का भाव होता है तब होता है। जैसे शिक्षक सही है तो आपको भगवान से संबंध जोड़ाएगा, और शिक्षक में यदि स्वार्थ है तो वो कहीं माला दे देते, कहीं मंत्र दे देते, इनसे आपका संबंध जोड़ाते हैं। तो वास्तविक हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब तक हम इन व्यवस्थाओं में अपने आप को बनाए रखेंगे तब तक जीवन का पुनरुद्धार नहीं। तो सच्ची मन से और सच्ची भावना से जब तुम उस परमात्मा के लिए चलना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान तुम्हारे करीब आता है, और जब भगवान तुम्हारे करीब आता है तभी आपकी बात सुनी जा सकती है, अपनी बात कह सकते हो। तो इसलिए मन रूपी दर्पण को साफ करना है। भगवान को याद करने के लिए ना तो हमें मंत्र की आवश्यकता है, ना माला की आवश्यकता है, क्योंकि मंत्र जब पढ़ेंगे तो मंत्रों पर ध्यान होगा, माला फेरेंगे तो गुड़िया पर ध्यान होगा, बल्कि परमात्मा के दर्पण की तरफ हमारा आकर्षण नहीं होगा। जब परमात्मा के दर्पण की तरफ आकर्षण होगा तभी परमात्मा हमारे सुनेगा और तभी हमारे जीवन का होगा। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जिससे हमें कभी दुखों का सामना और परमात्मा भी हमारा साथ देता है। तो बदलाव ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बदलाव नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन में बदलाव कर लेना चाहिए, तो परमात्मा हमारा साथ देता है। 24 घंटे हुआ करते, कम से कम भगवान को 2 घंटे ही मनुष्य चाहे वो 15 मिनट मिला के करे,
यदि वो इसके जब समय मिले तब करता रहे तो उसका जीवन का बैलेंस बदलेगा। 1 घंटे और 8 घंटे भगवान सुख देता है, 2 घंटे का डेली बैलेंस रहेगा तो तुम्हारे जीवन का दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से तुमने परमात्मा को याद करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं। तो बदल दो अपने जीवन का उद्धार होगा, इसलिए अपने जीवन का परिवर्तन करना अनिवार्य है। और तभी परमात्मा की मदद। 1 घंटे और 8 घंटे का सुख प्राप्त होगा तो जीवन को बदलना है तो इस प्रकार से अच्छे संस्कारों से सुख प्राप्त होता है और बुरे संस्कारों से दुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के सुखों को पाने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कभी ऐसे कष्टों का सामना हमें ना। और हमारा ध्यान सिर्फ ज्योति पर होना चाहिए, आत्म ज्योति, परमात्मा ज्योति में लीन होगी तो हमारे जीवन के समस्त पाप कर्म दूर होंगे। उसी अनुसार से मुझे जन्म प्राप्त होता है, बड़े घरानों में, छोटे घरानों में। जैसे हम संस्कार करते हैं वैसी परिवार संबंध में हमारा जन्म होता है। हम वास्तविक अपनी जन्म व्यवस्थाओं को संभालने हमें अपना जय श्री